गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में फ्रस्टम के बारे में हमने सीखा था। अब देखते हैं फ्रस्टम के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट गिवन है। टेक्स्ट बुक में फ्रस्टम के बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। टेबल कंप्लीट करने के लिए रेफरेंस में ये फिगर दी गई है। टाइप ऑफ आर्क, नेम ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क। मेजर यानी उसका डिग्री, कितना डिग्री होता है वो, थीटा। सो टाइप ऑफ आर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क, वन इज माइनर आर्क एंड वन इज मेजर आर्क। आर्क ए एक्स बी, इफ यू विल सी आर्क ए एक्स बी, इस आर्क को हम कहेंगे माइनर आर्क क्योंकि ये छोटा है। और आर्क ए वाई बी, इस ब्लू कलर के आर्क को हम कहेंगे मेजर आर्क क्योंकि वो बड़ा है। तो बड़ा है यानी किससे बड़ा है, किससे छोटा है, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्क ए एक्स बी को देखोगे तो दिस आर्क ए एक्स बी सबटेंड एंगल 100 डिग्री एट द सेंटर। इसने सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। तो अगर वो सेंटर पे 100 का एंगल सबटेंड करेगा तो आर्क ए एक्स बी का मेजर भी होगा 100 डिग्री। मतलब जितना एंगल सेंटर पे होता है उतना ही एंगल उस आर्क का होता है जिस आर्क ने उसे सबटेंड किया। सो देयरफॉर माइनर आर्क इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। नेक्स्ट मेजर आर्क, आर्क ए वाई बी बड़ा है तो उसका मेजर कितना है। तो अगर ये 100 है तो ये बचा हुआ कितना, ये, तो वी नो दैट द होल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। सर्कल का पूरा जो मेजर है वो 360 डिग्री होता है और ये 100 डिग्री माइनर है तो रिमेनिंग कितना, तो 360 माइनस 100 260 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस 2 and this central angle is 60. So in this case PQR, this arc is called as minor arc. Arc PSR, ये वाला is called major arc. तो अगर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा तो इस आर्क को क्या कहेंगे, मेजर या माइनर। अब ये भी 180 है और आपका ऊपर वाला आर्क भी 180 है तो इस आर्क को हम कहेंगे सेमी सर्कल आर्क। दोनों को कहेंगे सेमी सर्कल आर्क क्योंकि दोनों का मेजर 180 डिग्री है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर थीटा 180 से लेस है then it is minor arc, और अगर थीटा आपका एंगल 180 से ग्रेटर है then it is major arc, और अगर आपका थीटा एग्जैक्ट इज इक्वल टू 180 है तो सेमी सर्कुलर आर्क। तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है एंड दैट रिलेशन इज माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, अगर ये माइनर आर्क है अगर उसका 100 है मेजर और मेजर आर्क का मेजर है 260 तो वो दोनों का टोटल 360 होना ही होना है वरना वो सर्कल नहीं होगा। अगर इस एग्जांपल में ये 60 है तो ये रिमेनिंग होगा 300। तो इस आर्क का मेजर होगा 300 क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है वही आर्क का मेजर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब आपने माइनर आर्क देखा, मेजर आर्क देखा, अब देखेंगे माइनर सेक्टर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर सेक्टर? सेक्टर ऑफ अ सर्कल enclosed by two radii and their corresponding minor arc is called minor sector। मतलब माइनर सेक्टर का मतलब ये हुआ
कि दो रेडियस, तो यहाँ पर पी ओ और ओ क्यू ये दो रेडियस है, और ये दो रेडियस टू रेडियाई एंड वन माइनर आर्क विच इज माइनर आर्क पी एम क्यू इज माइनर आर्क। तो दो रेडियस और एक माइनर आर्क ने मिला के जो भी एरिया एनक्लोज्ड किया है उसे कहेंगे माइनर सेक्टर। तो ये एरिया उन्होंने एनक्लोज्ड किया है ये, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर। इस पूरे को तो सेक्टर कहेंगे पर ये छोटा है इसीलिए उसको माइनर सेक्टर कहेंगे। तो उसे लिखते कैसा है हम, माइनर सेक्टर का नाम हम जैसे ट्रायंगल को हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, तो इसे लिखेंगे ओ, पहले सेंटर का नॉमेनक्लेचर आएगा, डैश, फिर आर्क का नाम, माइनर आर्क का नाम पी एम क्यू, ये उसका नॉमेनक्लेचर होगा सेक्टर का। अब देखते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स सेक्टर ऑफ अ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो यहाँ पर भी दो रेडियस है पर माइनर आर्क नहीं मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क कौन सा है इन दिस केस, सो योर मेजर आर्क इज दिस ब्लू कलर्ड पी बी क्यू। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, ओ डैश पी बी क्यू इन दिस वे, उसका नॉमेनक्लेचर होगा, उसका नामकरण होगा। और इस एरिया को, तो जो एरिया ब्लू कलर में है उसे हम कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो एरिया रेड कलर में है उसे कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिखाए गए हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एक एक एग्जांपल को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कंप्लीट सर्कल शेडेड है, पूरा सर्कल, तो इसका थीटा होगा 360, सर्कल का रहता है पूरा। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, ये पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर हम उसको हाफ कर देंगे, ये देखो हमने सेक्टर को हाफ कर दिया, मतलब हमें सिर्फ इतना एरिया कंसिडर करना है। इसका मतलब ये दो रेडियस के बीच में कितना एंगल है, थीटा का एंगल, वो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एरिया भी हाफ होगा। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसके आगे 1/2 लगा देंगे, मतलब हाफ कर दिया एरिया। वैसे ही अगर हम सर्कल के 4 पार्ट करेंगे और एक इतना सेक्टर लेंगे तो इस केस में थीटा होगा 90 डिग्री और एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो चौथा हिस्सा है एरिया ऑफ सर्कल का। 1/4 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर और उसके पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट्स करेंगे, तो एरिया बन जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो जाएगा 60, क्योंकि 360 का 6th पार्ट होता है 60 डिग्री, 360 का 4th पार्ट होता है 90 डिग्री, 360 का 2nd पार्ट होता है 180 डिग्री। तो ये सब कैलकुलेशंस है, इन सभी कैलकुलेशंस को कंबाइन करके हमने एक रिजल्ट निकाला है। और एक चीज, जब हम देखते हैं कि इस सर्कल में ये आपका है एरिया ऑफ सेक्टर, जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, तो फिर ये क्या है, तो ये लेंथ है। किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ। तो इस लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। इस सर्कल में ओ ए is the first radius and OB is the second radius and theta is say 50 degree. So what is the name of your sector? So name of the sector is OAXB, ऐसा हम उसका नेम करेंगे। Which is your minor arc? AXB। तो ये जो माइनर आर्क है, उस माइनर आर्क के पास एक लेंथ होती है। कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ। इस लेंथ को हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। जो इतनी लेंथ है इसे कर्व, इस लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क।
जो ब्लू कलर में शेडेड है वो है एरिया ऑफ सेक्टर, और जो येलो कलर में मार्क है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। इस सेक्टर में ये है लेंथ ऑफ आर्क। और जो येलो कलर में है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो एरिया है, इसीलिए उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेंथ है इसीलिए उसका यूनिट होगा मीटर और सेंटीमीटर। हमें इस प्रैक्टिस सेट 7.3 में ये दो कॉन्सेप्ट सीखना है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों का कैलकुलेशन के कौन से फॉर्मूले हैं, तो और स्टडी करने के बाद हमें एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन ये है, a अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू l अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। ये सभी हमारे जाने माने टर्म्स है। a मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसे मैं ए एस कर देता हूँ, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो ये एरिया का रेशो है सेक्टर टू सर्कल। फिर ये है एल, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो उसे मैं एल ए या ए लेंथ ऑफ आर्क ऐसे लिखूंगा। और नीचे है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और हमें पता है अगर ये सर्कल है तो ये जो बाउंड्री है उसे हम सरकमफरेंस कहते हैं, और ये सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। और इस सरकमफरेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क वो छोटा पार्ट डिवाइड बाय ओवरऑल सरकमफरेंस 2 पाई आर। देन थीटा, थीटा मतलब उस लेंथ ऑफ आर्क ने जो भी एंगल किया है सेंटर पे दैट इज कॉल्ड एज थीटा, तो थीटा अपॉन टोटल, तो डिनोमिनेटर में आपको टोटल एरिया, टोटल सरकमफरेंस एंड टोटल डिग्री, और न्यूमरेटर में आपको एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड थीटा। अगर हम इस रिलेशंस को यूज करेंगे तो हम अलग अलग फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं फर्स्ट और थर्ड रेशो। सो फर्स्ट रेशो इज ए अपॉन पाई आर स्क्वायर, थर्ड रेशो इज थीटा अपॉन 360। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर को वहां पर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू ये पाई आर स्क्वायर वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये पहला फॉर्मूला हमें मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर का फर्स्ट और थर्ड को यूज करने से, 1 2 3। अभी हम सेकेंड और थर्ड को यूज करते हैं, तो सेकेंड में है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर एंड इन थर्ड रेशियो थीटा अपॉन 360। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो 2 पाई आर को वहां पर भेज दो, सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमें दूसरा फॉर्मूला मिला लेंथ ऑफ आर्क का। अब हम फर्स्ट और सेकेंड यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड अभी तक हमने यूज नहीं किया है, so let's use first and second ratio, area of sector upon pi r square is equals to L upon 2 pi r। पाई आर स्क्वायर को वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, so area of sector is equal to L upon 2 pi r into pi r square। पाई पाई कैंसिल, ये आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आया आर इंटू एल दैट इज आर एल अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर का तीसरा फॉर्मूला हमें मिल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले अब हमारे पास है, एक एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड सेकेंड इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर एल बाई 2, और लेंथ ऑफ आर का एक फॉर्मूला अवेलेबल है। इन तीन फॉर्मूलाज को हम
प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अगर आपने ये रिलेशन याद रख लिया तो आपके तीनों फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, अदरवाइज ये तीनों फॉर्मूले सेपरेटली याद करो जो आपको लगता है। प्रैक्टिस सेट 7.3 फर्स्ट एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ अ सर्कल is 10 centimeter, measure of an arc of the circle is 54 degree, find the area of the sector associated with the arc, take pi is equal to 3.14। इस क्वेश्चन में मैं गिवन डेटा क्या दिया है जो अंडरलाइन किया है मैंने, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन है रेडियस 10, मेजर ऑफ एन आर्क मतलब थीटा 54 और फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहला फॉर्मूला लगेगा आर एल बाई 2, तो आर एल, एल लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका पहला फॉर्मूला। थीटा 54 अपॉन 360 इंटू योर पाई 3.14 into radius square, radius is 10, 10 into 10, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 3 divided by 20, 10 10 जा 100, 100 into 3.14, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई के 2 जीरो जा रहे हैं, 314, 314 into 3 942 डिवाइड बाई 20। अब 942 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो डिवीजन से हमें आंसर मिला 47.1 और ये एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये देख लो टेक्स्ट बुक में आंसर 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर रॉन्ग है, यहाँ पर है डिग्री। मेजर ऑफ आर्क, मेजर यानी उसका थीटा, थीटा गिवन है and its radius 18 centimeter, find the length of arc LA, take pi is equals to 3.14। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, तो ये हमारा गिवन डेटा है। सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, so theta 80 upon 360 into 2 into pi 3.14 into radius 18, so 0 0 cut, 18 1 जा 18, 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, so you have only 4 into 2 into 3.14, 4 2 is 8 and 8 into 3.14, 2512, दो डिजिट के बाद पॉइंट 25.12, ये लेंथ ऑफ आर्क है इसीलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर। फिर फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर the length of arc is 25.12 centimeter। Next question, radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter, find the area of sector। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, so it is the formula of area of sector, theta upon 360 into pi r square। पर ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या हमारे पास दूसरी चॉइस है? तो है, वी हैव चॉइस।
and that is area of sector is equals to RL/2. हमारा दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू R for radius which is 3.5 into L means length of arc which is 2.2 and divided by 2, RL/2. So 2 1s are 2, 2 11s are 22, 1.1 और ये दोनों का मल्टीप्लाई 11 5s are 55 and 11 3s are 33 plus 5 38 point after 1 and 2 digit. So this is area of sector in square centimeter is the unit. बहुत सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला प्रॉपर अप्लाई करने आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस वक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. इस क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. ये एरिया ऑफ सेक्टर है माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया. इस सेक्टर का एरिया गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको पूछा है इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए जो ग्रीन कलर में है. तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है. अगर आप सब पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो आपको इतना एरिया मिलेगा येलो कलर का, और आपके पास सेक्टर का एरिया तो पहले से ही है इतना, तो इतना एरिया अगर 100 है तो ये रिमेनिंग एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते. तो सर्कल के एरिया में से अगर आप इतना एरिया माइनस करोगे सेक्टर का एरिया तो आपको मिलेगा रिमेनिंग एरिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ माइनर आर्क प्लस एरिया ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल सर्कल. माइनर आर्क का एरिया और मेजर आर्क का एरिया मिलकर पूरे सर्कल का एरिया बनता है. तो अभी आपको करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का एरिया उन्होंने पूछा है, तो मेजर आर्क को यहीं पर रहने दो. सो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ होल सर्कल प्लस एरिया ऑफ माइनर आर्क, वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर आर्क. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क हमारे पास गिवन है 100, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज 10, सो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 3.14, 314 माइनस 100 दैट विल बी 214. एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया. तो देखो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया है, ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया है और दोनों का प्लस आपके टोटल सर्कल का एरिया है. सिर्फ माइनस करना था एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, area of a sector of a circle of radius 15 centimeter is 30 centimeter square. Find the length of arc LA of the sector. So यहाँ पर given data आपके पास है, given data लिखेंगे आप, r is equal to this, area of sector is equal to this and length of arc is equal to question mark. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? area of sector is equals to RL/2. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 30, रेडियस 15, एल लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2. 2 को वहाँ पर ट्रांसफर करो, 15 को यहाँ पर, तो 30 इंटू 2 और 15 जाएगा डिनोमिनेटर में लेंथ ऑफ आर्क. सो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 4. ये आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ है इसीलिए यूनिट सेंटीमीटर. हो गया सॉल्व. फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज
4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ आर्क एम बी एन 60 डिग्री, मतलब ये एम बी एन की लेंथ दी है हमें 60 डिग्री। तो जितना आपका ये मेजर होता है इस आर्क का, उतना ही आपका सेंट्रल एंगल होता है। तो यहाँ पर 68 नहीं 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कर लो। और फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ओ एम बी एन। ओ एम बी एन यानी ये माइनर सेक्टर का एरिया, एंड एरिया ऑफ ओ एम सी एन मतलब मेजर सेक्टर का एरिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हमें थीटा डिसाइड करना है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क एम बी एन इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल, क्योंकि जितना ये होगा एम बी एन उतना ही सेंट्रल एंगल होगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, रेडियस था 7, 7 7 कैंसल, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिल गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सो वी नो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू आपकी है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, पाई आर स्क्वायर 154। ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 154 मैंने कर दी सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अभी अभी हमने निकाली है। सो 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा 36, और आपके पास बचता है अभी 154 1 जा 154 अपॉन 6। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो आएगा 25.666, ऐसा 66 कंटिन्यू होगा। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट आपका 5 से ग्रेटर है, तो उसे मिटा के 6 को 6 में एक प्लस कर देंगे। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करेंगे 67, तो 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका एरिया है। हम मेजर सेक्टर का एरिया, तो अभी प्रीवियस सब में हमने देखा था कि अगर सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर को माइनस कर दे, ये वाला पूरे सर्कल के एरिया में से ये इतना माइनर सेक्टर आप माइनस करते हो, तो आपको रिमेनिंग पूरा ये मेजर सेक्टर मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला 154, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 25.67, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। 154 को लेना है 154.00। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसा डिवाइड माइनस करते हैं 154 एंड 25.67 ऐसा कुछ करते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। 0 - 7 3 कैरी करके 10 - 7 3। सो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा 128.33 एरिया है इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया थर्ड का आंसर, ये माइनर सेक्टर का एरिया सेकंड का आंसर, और ये एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट का आंसर। एट द एंड ये पूरा स्टेटमेंट वापस से लिखना होगा। ये एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस, एरिया ऑफ ओ एम बी एन इज इक्वल टू दिस, एंड एरिया ऑफ ओ एम सी एन इज इक्वल टू दिस। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जल्द ही। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस चैनल से। थैंक यू।